हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम्न जैन और आज हम आरबीएससी की बुक का अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट सॉल्व किया है और अपन आगे और सॉल्व करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन को अपन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये बोलता है कि ए और बी दो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ओल्ड रेशियो कितना होगा 5:3। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितने परसेंट शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। आगे लिखा है कि ये 1/4 शेयर वो इक्वली दोनों से लेगा, ए और बी से, मतलब उसका शेयर कितना है 1/4 और ये 1/4 वो दोनों से, पुराने दोनों पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है। मतलब टोटल शेयर इसका है 1/4। इस शेयर का आधा हिस्सा ए से ले रहा है और आधा हिस्सा बी से ले रहा है। तो अब ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ये देख लेते हैं। तो ए से ले रहा है 1/4 का आधा 1/8, बी से भी 1/4 का आधा 1/8। मतलब इसने क्या करा, सी ने ए से 1/8 ले लिया और बी से भी कितना ले लिया, 1/8 ले लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका न्यू रेशियो तीनों का क्या होगा। ए के पास पहले कितना था, 5/8 था, जिसमें से 1/8 इसने सी को दे दिया, तो इसके पास बचा कितना 4/8। बी के पास 3/8 था, 1/8 इसने दे दिया सी को, तो बचा इसके पास 2/8। सी का शेयर है 1/4। अब यहां पर डिनोमिनेटर 8 है, यहां पर भी 8 है, तो इसको भी 8 पे लाना होगा। इसको 8 पे लाने के लिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, 2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2/8। तो ये तीनों के न्यू रेशियो हो गए 4:2:2। नाउ अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। तो ए का ओल्ड रेशियो है 5/8 और ए का न्यू रेशियो है 4/8। तो 5/8 में से 4/8 को माइनस किया तो ये बचा 1/8। ठीक है, बी का ओल्ड रेशियो बी का ये हो गया 3/8 और बी का न्यू रेशियो हो गया 2/8। तो ये इसमें से माइनस करा, बचा 1/8। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गुडविल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आपको इसमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो गुडविल की वैल्यू के लिए इसमें क्या लिखा है कि गुडविल जो है फर्म की वो वैल्यू की गई है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। गुडविल को वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट के अनुसार। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के अनुसार अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है 8,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां पर आपको लेना है 3। क्वेश्चन में लिखा है 3 इयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 24,000 रुपए। ये जो गुडविल है ये पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब इसमें नया पार्टनर कितना शेयर लेकर के आएगा वो देखना है अपने को। तो सी का शेयर कितना बनेगा, सी कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए आया था, तो 24,000 का 1/4 यानी 6,000 रुपए कौन लेकर के आएगा, सी गुडविल के लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक एक कैलकुलेशन होगी। इसमें अपन ने पहले रेशियोज निकाल लिए, गुडविल की वैल्यू निकाल दी। अब अपन इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, अपन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और अपन इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं इसको समझा देता हूं, अपन कल क्वेश्चन को रीड करते रहते हैं और इसको समझते रहते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले लिखा है, अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर लिखा है कि मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट ₹30,000, 12,000 एंड 8,000। ठीक है, अब मशीनरी की पहले जो ऑलरेडी बैलेंस शीट है उसमें वैल्यू दे रखी है 35,000 और अब जो मशीनरी रीवैल्यू हो गई है 30,000 हो गई उसकी वैल्यू। मतलब पहले 35,000 थी, अब क्या हो गई 30,000 ही रह गई, यानी 5,000 की वैल्यू क्या हो गया, कमी हो गई, डाउनफॉल हो गई। तो जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स होता है तो अपन कहां लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पर मैंने लिख दिया टू मशीनरी, ये मैंने डिफरेंस लिख दिया 5,000। पहले थी 35,000 और अब हो गई 30,000, 5,000 की कमी हो गई है।
उसी तरह से फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 15,000 और अब हो गई 12,000। मतलब पहले वैल्यू थी 15 और अब हो गई 12, मतलब वैल्यू की कमी हो गई। तो कितने से कम हो गई? 3,000 रुपए से कम हो गई। तो फर्नीचर भी एक असेट है और असेट की वैल्यू में कमी होती है तो अपन डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिया टू फर्नीचर 3,000 रुपीज। आगे लिखा है कि स्टॉक की वैल्यू रह गई 8,000। स्टॉक पहले था 10,000 का, अब हो गया सिर्फ 8,000 का। मतलब स्टॉक की वैल्यू में भी कमी आ गई और स्टॉक भी एक असेट्स है और असेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो टू स्टॉक 2,000 रुपीज का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ए लिखा है एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debt has promised to pay rupees 1,200। एक कोई पुराना कस्टमर था जिसको आपने ऑलरेडी बैड डेप्ट बता दिया था, मतलब वो बैड डेप्ट आपने चार्ज कर लिया था और अब उसने पैसा आपको दे दिया। मतलब ये आपके लिए क्या हो गया? बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। ठीक है, तो डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई? मतलब पैसा आ गया आपके पास। पैसा आ गया तो आप इस साइड में लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय डेटर्स 1,200 रुपए से ये एंट्री यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? इस साइड की टोटल करोगे, 10,000 आया, इधर आया 1,200, तो 10,000 में से 1,200 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8,800। ये 8,800 क्रेडिट साइड में आया है, मतलब ये लॉस है। तो लॉस को ट्रांसफर करोगे ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट या लॉस जो भी रिवैल्यूएशन से निकलता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। तो ये 8,800 रुपए 5:3 के रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5,500, ये आ जाएगा 3,300। तो टोटल इधर की हो जाएगी 10,000 रुपीज। अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम खोल दिए हैं, एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। सबसे पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 50,000 एंड 30,000। ये दो पार्टनर्स जो ऑलरेडी पुराने हैं, जिनका आपको ओपनिंग बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। तो ये अपन ने बैलेंस लिख लिया। अब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो नया पार्टनर बिजनेस में 30,000 रुपीज लेकर के आता है, कैपिटल के और गुडविल दोनों का मिला करके। मतलब ये कितने रुपए लेकर के आ रहा है? 30,000 रुपए लेकर के आ रहा है, दोनों का मिला करके, कैपिटल का भी और गुडविल का भी। हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आधी गुडविल किसने विड्रॉ कर ली? पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। और फर्म की गुडविल अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी। गुडविल की वैल्यू सी का शेयर कितना बन रहा था? 6,000 रुपए का। ठीक है, तो सी का शेयर बन रहा था 6,000 और अब यहां पर ये कितना आ रहा है? 24,000। मैंने क्यों लिखा? सी का शेयर टोटल है 30,000 रुपीज ये लेकर के आ रहा है सी, जिसमें कैपिटल का भी पैसा है और जिसमें गुडविल का भी पैसा है। ठीक है, तो अब गुडविल जब 6,000 है तो कैपिटल का पैसा कितना हो जाएगा? 24,000। तो 24,000 मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे लिखा है कि गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 6,000 रुपए की टोटल गुडविल है, जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स को। मैंने गुडविल वाला पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है वो पुराने पार्टनर्स रखते हैं और किस रेशियो में रखते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रखते हैं। तो इसका गुडविल कितने रुपए के लेके आया? या 6,000 रुपए के लेके आया। 6,000 रुपए की गुडविल ए और बी रखेंगे और किस रेशियो में रखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1। तो 1:1 यानी 3,000 इसका, 3,000 इसका। ठीक है, तो ये गुडविल यहां पर 3,000 इसको, 3,000 इसको हट दी गई। फिर क्वेश्चन में जो भी जनरल रिजर्व या कोई प्रॉफिट पड़ा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहां पर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 16,000 रुपए का दे रखा है, तो 16,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, एक का 10,000 और एक का 6,000। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3। तो 5:3 में बांट दोगे तो 10,000 आ जाएगा और एक की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपए की। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों बढ़ जाएंगे। ना
अब इधर की बात करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी 10,000 रुपीज की गुडविल दे रखी है। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए की गुडविल दे रखी है। यह है ओल्ड गुडविल, और जो ओल्ड गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर्स में ही राइट ऑफ करनी होती है और ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करनी होती है। ठीक है, तो ये 10,000 की गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी। तो 10,000 की गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, क्या है 5:3। तो ये 5:3 में बढ़ेगा तो 6,250 और 3,750 रुपए में ये डिस्ट्रीब्यूट यहां पर राइट ऑफ हो जाएगी टू गुडविल के नाम से। ठीक है, जब गुडविल राइट ऑफ होती है तो यहां होता है और न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट क्रेडिट में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे इन्होंने लिखा है कि जितनी गुडविल नया पार्टनर लाएगा उसमें से आधा गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। आधा अमाउंट क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो ये 3,000 नए गुडविल का अमाउंट है जो किसको दे दिया था, पुराने पार्टनर्स को दे दिया था। अब इसमें इनके पास 3,000 आ गए, इसके पास भी 3,000 आ गए। अब इन्होंने क्या करा, इसमें से 1,500 रुपए आधे आधे विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिए तो इस साइड लिखेंगे तो 2 कैश कर देंगे, निकाल लिए 1,500 और ये 1,500। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहां लॉस है, इस साइड में आ जाएगा तो 2 रिवैल्यूएशन 5500 3300। ठीक है, ये इधर खाली हो जाएगा। अब अपन इस सब का बैलेंस निकालेंगे। इधर की टोटल आती 63, उसमें से ये और ये तीनों माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 49750। इधर 39,000, इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे डिफरेंस आएगा 30450। इधर तो टोटल 24 ही है, इधर भी 24 आ जाएगा, ये इधर लिख देंगे। इस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे उतार लीजिए, 2 मिनट का मैं दे देता हूं, फिर अपन बस आगे इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, ये मैंने बैलेंस शीट बना दी है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। मशीनरी की न्यू वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 30,000 हो जाएगी। फर्नीचर की वैल्यू भी डायरेक्ट दे रखी है 12,000 हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू जो है वो रिवैल्यूएशन होने के बाद है। मतलब 35,000 पहले थी, 5,000 का वैल्यू में कमी हुई तो कितनी बची, 30,000 बची। ये पहले थी 15,000, 3,000 की रिवैल्यूएशन में कमी हुई तो ये बची 12,000। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 10,000, 2,000 की वैल्यू कम हुई, अब बच गया 8,000। डेटर्स पहले थे 10,000, 1,200 वो डेटर्स जो रिकवर हो गए तो अब हो गए कितने, 11,200। फिर बैंक से ये पैसा आया 40,000, ये आया 40,000 ऑलरेडी पहले था। 30,000 रुपए नया पार्टनर लाया, कैसे लाया, 24,000 तो कैपिटल के और 6,000 गुडविल के, तो टोटल हो गया 30,000। 70,000 में से 3,000 रुपए दोनों ने विड्रॉ कर लिए, मतलब आधी गुडविल दोनों ने विड्रॉ कर लिया। 1,500 दोनों ने विड्रॉ करे तो 3,000 यहां से माइनस हो गए, तो ये कितना बच गया 67,000 रुपीज। इस साइड आ जाते हैं ए, बी और सी। ये तीनों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो सीधे कैपिटल अकाउंट से लाया गया है, तो वो आप कैपिटल अकाउंट से सीधे अपन यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 14,000 रहेगा, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पूरा 10,000 रहेगा। इधर की टोटल 128,200 हो रही है और इधर की टोटल भी 128,200 हो रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।